नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन का खास शो रक्षक। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय के आदर्श सभागार में आयोजित एक समारोह में परिहत में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। पुलिस परिवारों के लिए नए लाभकारी उपायों की जारी रखते हुए सीपी दिल्ली ने वेलफेयर विंग की संशोधित वेबसाइट लॉन्च की है। रिफर्बिश्ड वेबसाइट लिंक कल्याण से संबंधित जानकारी और समाधान प्रदान करता है, जैसे अनुकंपा आधार पर नौकरियां, दिल्ली पुलिस कल्याण योजना, डीपीएमएफ, स्वास्थ्य और कल्याण, मैस बुकिंग सुविधा और पीएफआईडी सुविधाएं इत्यादि हैं। इसके अलावा आईडी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन कार्ड सहित सभी दस्तावेज अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराया जाएगा। कमिश्नर राकेश अस्थाना ने की योजनाओं की शुरुआत। सीपी दिल्ली ने आश्वासन दिया कि सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मियों के परिजनों भी ओपन हाउस निर्माण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई भी पारिवारिक को लेकर बेफिक्र नहीं है तो वह अपने काम पर सही तरीके से फोकस नहीं कर सकता, जबकि एक मेडिटेटिव पुलिसकर्मी कर्तव्य निर्वहन से अधिक कुशल और प्रभावी होता है। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए नव स्थापित कल्याण इकाई के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उन हितधारकों के योगदान का भी सराहना की जो कोविड मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को तैयारी और उच्च अध्ययन करने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चे के लिए किफायती पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। मैनकाइंड फार्मा द्वारा दिए गए 3 लाख रुपए सीपी दिल्ली द्वारा कोविड-19 के पुलिस शहीदों के परिवारों को वितरित किए गए। कल्याण इकाई ने निर्माण IAS अकादमी, वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली, दृष्टि अकादमी और पेस IIT और मेडिकल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इन अकादमियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च अध्ययन की तैयारी करने वाले पुलिस वार्डों के लिए छूट या मुफ्त पाठ्यक्रम की पेशकश की है। दिल्ली पुलिस एक परिवार है और उस परिवार का ऑफिशियल मुखिया होने के नाते मैं यहाँ उपस्थित तमाम पुलिस अधिकारियों, जवानों, अदर रैंक्स का स्वागत करता हूँ। श्री राजीव जुनेजा, मैनकाइंड फार्मा, श्री मनीष कुमार गौतम, ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, श्री अभिषेक सिंह, निर्माण, श्री मुनिल दत्त त्रिपाठी, दृष्टि, श्री अंदीप सिंघल, एजुकेशन इज फन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का भी खूब शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। शुरुआत करने से पहले मैं उन पुलिस कर्मियों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले कोविड की फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 1 में कर्तव्य की वेदी पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। परिवार के सदस्य यहाँ पे हाजिर हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मृत्यु तो एक निश्चित चीज़ है, निश्चित होती है, लेकिन जिसके घर में मौत होती है उन्हीं को महसूस होता है काम कर रहे हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी भी जब ये बहुत ही एक सेंसिटिव कार्यक्रम चल रहा था जिसमें परिवारजनों को हम लोग मैनकाइंड फार्मा की तरफ से कुछ अनुदान राशि दे रहे थे, उस वक्त भी कुछ महिलाओं ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि उनकी कुछ समस्याएं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने यहाँ ओपन हाउस की परंपरा शुरू की है वो सिर्फ सर्विंग ऑफिसर्स या सर्विंग पुलिसमैन के लिए नहीं है, ये उन परिवार जनों के लिए भी है जिनके पति अथवा पत्नी इस सर्विस के दरमियान गुज़र गए हैं।
उनके लिए भी है जो रिटायर हो चुके हैं, ताकि उनकी जो भी वेलफेयर रिलेटेड समस्या है उनको हम दूर कर सकें। डिजिटल उपकरणों के जरिए ऑनलाइन सेवा। डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन सेवा है जो प्रत्येक आधार धारक को प्रमाणिक दस्तावेजों प्रमाण पत्रों तक पहुंचाने के लिए क्लाउड एक खाता प्रदान करती है। यह सुविधा हमारे सेवानिवृत्त लोगों के लिए एकत्रित की गई है, जिससे वे डिजिटल रूप से सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सेवानिवृत्त पहचान पत्र और वरिष्ठ नागरिक कार्ड भी प्राप्त कर सके। प्रसिद्ध संसाधन व्यक्तियों को किया सम्मानित। सीपी दिल्ली ने कुछ प्रसिद्ध संसाधन व्यक्तियों को सम्मानित भी किया, जिसमें डॉक्टर विनय ठाकुर और एनजीटी के निर्मित मल्होत्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राजीव जुनेजा, सीईओ मैनकाइंड फार्मा, अभिषेक सिंह, निर्माण आईएएस अकेडमी, मनीष कुमार गौतम, वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली, अजय किरण सिंह, करकोटी, दृष्टिक अकेडमी, संदीप सिंगल, पेस आईआईटी और मेडिकल जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सीपी दिल्ली ने कल्याण इकाई और जिलों के आधारिकों को भी इतने कम समय में विभिन्न कल्याण तंत्र स्थापित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस में 10, 20, 30 प्रमोशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस मसले को लेकर वह खुद अवेयर हैं। चूंकि विभागीय मामला है, इसलिए प्रमोशन स्कीम को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी यहां साझा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी चल रही है, जल्द ही फैसला लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया योजनाओं के बारे में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि वह दिल्ली पुलिस के वेलफेयर से जुड़े बड़े काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रमुख होने के नाते पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस के एक बड़े परिवार का मुखिया भी होता है। परिवार के हर एक सदस्य की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ओपन हाउस की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से आकर मिल सकता है, अपनी शिकायत साझा कर सकता है। 4 महीने के पीरियड में 18 ऐसे ओपन हाउस आयोजित किए गए, जिनमें 840 स्टाफ सदस्यों की पर्सनल शिकायतों को सुना गया और समाधान दिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस के सरकारी आवासों को लेकर डीपीएचसीएल को एक्टिव किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस सबसे महत्वपूर्ण विंग है। महत्वाकांक्षी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट को लागू करने से ओवर स्पीड वॉयलेशन डिस्कनेक्शन और रेड लाइट वॉयलेशन डिस्कनेक्शन सिस्टम को शुरू कर दिया गया है। इन 2 तकनीकी सिस्टमों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 लाख से अधिक की पहचान की गई है और उन पर मुकदमा चलाया गया। परिवारों को लौटाई जा रही मुस्कान। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन स्माइल पहचान और ऑपरेशन मुस्कान के तहत लापता बच्चों को ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े के मुताबिक 2021 में 8 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर 18 साल की उम्र के 5,772 बच्चे और युवक गायब हुए थे, जिसमें पुलिस ने अब तक 4,293 बच्चों को और टीनेजर्स को सकुशल बरामद कर लिया। गायब हुए बच्चों को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक इस वर्ष 8 साल व उससे कम उम्र के 457 बच्चे गायब हुए थे। इसके अलावा 8 से 12 साल के 480 और 12 से 18 साल के बीच 4,835 टीनेजर्स गायब हो गए थे, जिसमें पुलिस ने 8 साल से कम उम्र के 393 बच्चे, 8 साल से 12 वर्ष के बीच 393 बच्चों को और 12 से 18 साल के बीच 3,561 किशोरों व टीनेजर्स को सकुशल बरामद किया। महिलाओं के लिए पिंक बूथ। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के मुताबिक महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पिंक बूथ की स्थापना की है। इन बूथों में महिलाओं पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। यहाँ से महिलाओं को इमरजेंसी नंबर 1090 के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब तक कुल 48 पिंक बूथ स्थापित किए गए। बाकी की स्थापना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन बूथों पर जाने वाली महिलाओं को पुलिस स्टेशनों में जाने की जरूरत नहीं है। इससे ये दस्तावेज सभी पूर्व कर्मियों के पास सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध रहेगा। सीपी दिल्ली ने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस एक परिवार की तरह है और सेवानिवृत्त और या कर्मियों के परिजनों जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें किसी भी समस्या अलग महसूस नहीं करना चाहिए। प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मियों का यह भी कर्तव्य है कि वह हमारे पूर्व कर्मियों को भरोसा दे और यह सुनिश्चित करें कि उनकी शिकायतों का समाधान हो। फिलहाल रक्षक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।